So we started with the Cohen-Sutherland line clipping algorithm. So first step is assign the region codes and label all the points according to the region codes. So first step is assign the region code for each endpoints. Second point, for the Cohen-Sutherland algorithm, for the clipping purpose, if both the end point have a region code 000, then accept this line, else perform the logical AND operation for both the region codes. If the result is not 0000, then reject the line. मीनिंग क्या है इसका कि जो लाइन है जैसे P5 एंड P6 है, दोनों का 00 है, देन उस लाइन को एक्सेप्ट कर लो. क्लियर. अगर कोई लाइन फॉर एग्जांपल P7 टू P8 ये पॉइंट्स है, दोनों एंड पॉइंट्स जो है वो 000 नहीं है, देन क्या परफॉर्म करो, एंड ऑपरेशन. एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है. एंड ऑपरेशन में क्या है, 0 पे 0 होता है, 0 1 पे 0 है, 1 0 पे 0 है, 1 1 पे 1 है. तो अगर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो अगर उसका रिजल्ट जो आता है 000 आता है, देन दैट लाइन इज पार्शली एक्सेप्टेड, सो पार्शली विजिबल. सो अगर इसका परफॉर्म करें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 000. तो अगर नहीं आता देन रिजेक्ट द लाइन. अगर नहीं आता, मान लो कि ये वाली लाइन है विच इज़ कम्प्लीटली आउटसाइड, तो यहाँ पर 000 आ जाएगा, 1 एंड दिस 1, रिजल्ट इज़ 1. तो रिजल्ट एंड ऑपरेशन का क्या आ गया, एक बिट 1 आ गई, बाकी सारी 0 है, विच मीन्स हमें क्या रिजल्ट चाहिए था, ऑल द बिट्स आर 0. तो ऑल बिट्स 0 नहीं आई तो लाइन इज़ रिजेक्टेड. नेक्स्ट स्टेप, एल्स यू नीड क्लिपिंग. मान लो कि दोनों जो एंड पॉइंट है उनका जो एंड ऑपरेशन है वो क्या आ गया, 4 बिट्स आता है. ठीक है. तो नेक्स्ट पोर्शन क्या है हमारा, हम क्लिपिंग परफॉर्म करते हैं. तो क्लिपिंग के लिए क्या करते हैं हम, चूज़ एन एंड पॉइंट ऑफ द लाइन दैट इज़ आउटसाइड द विंडो. वो पॉइंट चूज़ करो लाइन का जो आउटसाइड द विंडो एरिया है. फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट एट द विंडो बाउंड्री. Replace the endpoint with the intersection point and update the region. Repeat the step 2 until we find a clipped line either trivially accepted or trivially rejected, and repeat the step 1 for the other lines. What it means that कि अगर हमने क्लिपिंग करनी है तो उसके लिए क्या करो, फॉर एग्जांपल P9 टू P10 पॉइंट्स है, तो दोनों का हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया. आफ्टर डैट क्लिपिंग के लिए क्या करना है कि वो पॉइंट सेलेक्ट करो विच इज़ आउटसाइड द विंडो एरिया. P10 आउटसाइड है, P9 जो है इनसाइड द विंडो एरिया है. तो P10 को हमने सेलेक्ट किया, देन इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है. इंटरसेक्ट यहाँ कहाँ करी है, विंडो एरिया को, ये वाला पॉइंट कैलकुलेट करना है. और पॉइंट को कैलकुलेट करने के बाद उस पॉइंट को अपडेट कर दो एंड देन आउटपुट ला दो. जिस सारे पॉइंट्स के लिए हमने करना है. ठीक है. जिसके दोनों पॉइंट्स आउटसाइड है तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है और पॉइंट्स को अपडेट कर देना है. तो ये है हमारा कोहन-सुदरलैंड एल्गोरिथम. और इसे हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, यहाँ तक तो समझ आ गया कि कोड्स को एंड ऑपरेशन परफॉर्म करो. आफ्टर इंटरसेक्शन पॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए क्या है कि हम विंडो बाउंड्रीज के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम दोनों एंड पॉइंट्स लेते हैं, x1 y1 x2 y2 लाइन के. y कोऑर्डिनेट ऑफ एन इंटरसेक्शन विद अ वर्टिकल विंडो बाउंड्री कैन बी कैलकुलेटेड. इसका क्या मीनिंग है कि जो पॉइंट वर्टिकल एज पे आ रहा है, दिस इज़ द वर्टिकल एज एंड दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल एज. जो वर्टिकल एज पे आ रहा है उस इंटरसेक्शन पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या इक्वेशन यूज़ करते हैं, y इक्वल्स टू y1 प्लस m इज़ द स्लोप, x बाउंड्री माइनस x1. क्लियर. तो x की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, y कैलकुलेट करना है. जहाँ पर x की वैल्यू अगर वर्टिकल पॉइंट, इस पॉइंट को कैलकुलेट करना है तो हमारे पास ये x मिनिमम, यहाँ पर x मिनिमम सेम वैल्यू रहेगी, बट हमने क्या कैलकुलेट करना है, y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पर. तो ये पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए. देन
Second point is if the x coordinate of the intersection with a horizontal boundary line, horizontal part को अगर horizontal में जो line जो है horizontal part को intersect कर रही है, कट कर रही है, हॉरिजेंटल पार्ट को, विंडो के हॉरिजेंटल पार्ट को कट कर रही है, देन हम क्या इक्वेशन यूज़ करेंगे, y रिमेन्स द कांस्टेंट एंड x इक्वल्स टू x1 प्लस बाई बाउंड्री माइनस y1 डिवाइड बाय m, m इज़ द स्लोप एंड m हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। क्लियर। तो हम और इजी वे में अगर याद रखना हो तो सेम ही पॉइंट है। तो लाइन अगर कट करती है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर वर्टिकल पोर्शन में कट करे तो x रिमेन्स द कांस्टेंट, यही हमने देखा था कि वर्टिकल पोर्शन में है तो x कांस्टेंट है और y वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, ये वाली वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो y इज इक्वल टू m एक्स डब्ल्यू मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू लेनी है। अगर यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि x की मैक्सिमम वैल्यू लेनी या मिनिमम, तो अगर लेफ्ट कट है देन एक्स डब्ल्यू मिनिमम वैल्यू माइनस x1 प्लस y1। अगर लाइन कट करती है बॉटम राइट को देन y रिमेन्स द कांस्टेंट, x की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय m, y डब्ल्यू मिनिमम माइनस y1 प्लस x1। अगर राइट पोर्शन में है देन m x मैक्सिमम माइनस x1 प्लस y1, टॉप में है x इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय m, y डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस y1 प्लस x1। तो ये इक्वेशंस आपको ये याद रखनी है तो ये भी रख सकते हो, अगर सिंपल यही रखनी है तो यही रख लो कि वर्टिकल पोर्शन में हम x कांस्टेंट रहता है और y की इक्वेशन ये यूज़ करते हैं। बट वहाँ पर कन्फ्यूज़न होती है कि x मिनिमम लेना है जब मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए ये इक्वेशंस आप यूज़ करते हो। इक्वेशन सेम है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के लिए, बट मैक्सिमम एंड मिनिमम का डिफरेंस है। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है x की, यहाँ पर मैक्सिमम है, ये लेफ़्ट साइड पे है, ये राइट साइड पे है। क्लियर। तो ये बॉटम के लिए है, ये टॉप के लिए है। टॉप पे होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, बिलो पे होंगे तो मिनिमम वैल्यू होती है। लेफ्ट हैंड साइड पे x की वैल्यू जो है वो मिनिमम होती है, राइट हैंड साइड पे मैक्सिमम होती है। तो ये तो क्लियर है, बट जब हम पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हैं तब दिमाग में हम भूल जाते हैं। देन दीज ऑल आर इक्वेशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे कौन सुदरलैंड की, हाउ टू कैलकुलेट द इंटरसेक्ट पॉइंट एंड हाउ द लाइन इज टू बी क्लिक्ड।